क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन, निष्फल में कौन सी संधि होती है? निष्फल में कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि? तो हमारा इसका आंसर होगा दीर्घ संधि। निष्फल में हमेशा दीर्घ संधि होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, राश्री में कौन सी संधि होती है? राश्री में कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि? तो हमारे राश्री में होगी विसर्ग संधि, राश्री में होगी विसर्ग संधि। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, नमस्ते में कौन सी संधि होती है? नमस्ते में कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि या फिर विसर्ग संधि? तो हमारे नमस्ते में हमेशा कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? इसमें से कौन सा युग्म शब्द सही है? आशा, हताशा, जय, अजय, अतरंग, बहिरंग, अल्प्य, अज्ञ। तो इसमें हमारा होगा अतरंग, बहिरंग, अतरंग और बहिरंग। अब हम क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? संपत्ति, विपत्ति, इष्ट, अनिष्ट, उर्वर, उसर, असल और अल्पज्ञ। तो इसमें सबसे ये वाला 2 ऑप्शन सही नहीं है। संपत्ति का विपत्ति होगा, इष्ट का अनिष्ट होगा, उर्वर का उसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? कटु का तिक्त, विज्ञ का अभिज्ञ, उग्र का वैज्ञ, राग का देश। तो बताओ इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से राग का क्या होगा? द्वेष। ये विलोम शब्द युग्म सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। ब, स या स। तो हमारा इसका आंसर सही होगा उज्ज्वल। इस प्रकार से शुद्ध रूप में लिखा जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। वाला होगा या फिर ब या फिर स या फिर द। इसमें शब्द के रूप में शुद्ध रूप में द आंसर सही होगा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 9, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिज, खग, सिकुर या विग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे सिकुर नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द दिग होगा, खग होगा, विग होगा, लेकिन सिकुर नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नलीन, ताम्रस, सबदल और सुधा। तो इसमें से सुधा नहीं होगा। ये अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। ताम्रस होगा, नलीन होगा, सतदल होगा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 11, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। प्रारंभ और आदिवासी या फिर आदिवासी और इत्यादि, प्रारंभ या अभ्यस्त या इत्यादि और आदिवासी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा प्रारंभ और अभ्यंत। प्रारंभ और अभ्यंत। आदि का मतलब होगा प्रारंभ और इस आदि का मतलब हो जाएगा अभ्यस्त। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अभिराम और अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ है। एकत्र किए बिना, बिना रुके, एकत्र, सुंदर और लगातार या लगातार और सुंदर। तो इसका आंसर होगा सुंदर और लगातार। अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम का मतलब होता है लगातार। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द। पीटीटी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2024 में आने वाला क्वेश्चन। इसका पहला ऑप्शन है इच्छा, आशा, जिज्ञासा और अभिलाषा। तो इसका आंसर होगा जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएसटीसी 24 के लिए आने वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 14, प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपके बीएसटीसी 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा संस्कृत।